जैसे आप देख रहे हैं मेरे साथ आर्मी का ये जवान सिपाही खड़ा है। आप चेकआउट करें। बैंड के लौड़ा अभी तक जवान बोला था, सबके आगे इसका टकला के अनबॉक्स कर दिया बे। लेकिन एक सेकंड, कहीं यही तो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का हेड तो नहीं? Pakistan Armed Forces, that was with the armed forces, and the armed जो वो समझ नहीं। तो मैं बाथरूम में बैठ के बम गिरा तो ये गाना सुन रहा था। मुट्ठी मार ली, धीरे धीरे चुपके चुपके मुट्ठी मार ली। तोड़ के मैंने जैसे ही फ्लश दबाया, मुझे मेरे पड़ोसी देश पाकिस्तान की याद आ गई। तो आओ यार, अपने अंडों को आग पे सेकना बंद कर दो और शुरू करते हैं बिना अपने अंडों को नुकसान पहुंचाए। वैसे पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस क्या खाती होगी? आंड भात खाओगे मेरा? और वैसे तो हम रोस्ट और मीम रिव्यू दोनों साथ में करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं पहले पीएम शरीफ साहब से। हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। भाई साहब, आप जो खुद बोल रहे हैं, आपके खुद के कान में जा रहा है वो? खुद को कौन भीख मांगा बोलता है बे? हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं। यतीमों के सरों पर दस्ते शफकत हमें रखना है। हमें अपना जो गरीबों को उनको पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना, ताकि वो अब्दुल से भी बड़ा आतंकवादी बन पाए, है ना? जब आर्मी को आर्म और आर्म और पीएम को रियल और गेम प्ले क्लिप में फर्क ही नहीं पता, कहां से काबिल बना पाओगे? याद है ना, वॉर के टाइम पे अपने ऑफिशियल पेज पे गेम प्ले क्लिप डाल के बोले थे कि देखो इंडिया का प्लेन गिरा दिया हमने। पूरा वर्ल्ड वाइड मजाक उड़ा था यार, सबने इनकी बुंड मारी थी। वैसे ये लोग एक चीज पे टॉप मार चुके हैं। नहीं, खुद की बेइज्जती कराने में नहीं, टेररिज्म में ये लोग नंबर 1 पे है अभी। भाई एजुकेशन पे ऐसे का ध्यान दे रहे हो तुम लोग की इस चीज पे नंबर 1 पे आ गए। किताबी ऐसी होती होगी, पहला पन्ना पलटो और अब्दुल की फोटो आ गई। और इनके चैप्टर्स भी कैसे होते होंगे कि भाईजान मकसद नहीं भूलना, 4 से ज्यादा बीवियां कैसे रखे, क्या सिस्टर बेगम 14 की उम्र में 10 बच्चे दे पाएगी, ट्रेनिंग के टाइम में कोई स्पेशल कोड नहीं बोलेगा और गलती से किसी के मुंह से अगर निकल जाए, अल्लाहू अकबर, तो साला बहुत नीच आदमी है। देखो मुझे एक और जोक मानना है, मुझे गाली मत देना। इमेजिन एक पाकिस्तान आदमी बोर्ड के सोचता होगा कि यार बीबी अब मजा नहीं दे रही, पता नहीं मेरी बेटी कब बड़ी होगी। अभी तो 5 साल और बाकी है, अभी तो बस बेचारी 2 साल की हुई है। जल्दी बड़ी हो जा बेटी बेगम। पहलगाम में जो हुआ था उसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक काइंड ऑफ वॉर स्टार्ट हो गई और पाकिस्तान को पता नहीं क्यों लग रहा था वो इंडिया हार जाएगी और उन्होंने ये ऐड बनाई। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी जबान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो आरएसएस के दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। इनके एक्सप्रेशन देख के तो लग नहीं रहा, पर चलो कुछ टाइम के लिए मान लेते कि ये तो एक ऐड था, ये लोग बस एक्ट कर रहे हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, इनका स्कूल का सीन दिखाता हूँ मैं। अरे वाह शरीफ साहब, यूथ की पढ़ाई पर अच्छा खासा ध्यान दे रहे हो आप। हमें अपना जो गरीबों को उनको पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना है। बट रियलिटी तो ये है कि पाकिस्तान के बच्चे के दिमाग में जहर भरा जा रहा है इंडिया के खिलाफ। सारी धरती ही हमारा परिवार। हमारे पेरेंट्स ना किसी से लड़ना नहीं सिखाते और किसी को छोटा बड़ा भी नहीं बताते। डियर फ्रेंड्स, जो लोग तुम्हारे दिमाग में जहर भर रहे हैं उनको बोलो कि वो तुम्हारी एजुकेशन पे और देश के डेवलपमेंट पर ध्यान दे। ये तुम्हारे लिए और पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। और अगर खाना खाने का इतना शौक है तो कभी भी आ जाना, हम तुम्हें 56 भोग खिलाएंगे क्योंकि हम मेहमान को भगवान मानते हैं। पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना। अभी बोल रहा था ना मैं कि इनको पढ़ाई वढ़ाई पे घंटे ध्यान नहीं देना, इनको अब्दुल से भी बेटर आतंकवादी चाहिए बस। और पता जब इंडिया पाकिस्तान के साथ घमासान युद्ध कर रहा था, तब 90% पाकिस्तान के लोगों को लग रहा था इंडिया हारने वाली है और बाकी के 10% लोगों को पता था कि पाकिस्तान खुदने वाला है और वो 10% इनकी आर्मी थी। अब चलो इनके आंडों का ज्यादा मजाक नहीं उड़ाते और थोड़े मीम्स रिव्यू करके वीडियो एंड करते। कितने ही बुरे दिन आ गए यार माइकल जैक्सन के, बेचारा हिजू जैक्सन बन के घूम रहा है पाकिस्तान में और आंखों में आंखें डाल के लेटा हुआ है कि भाई पैसा निकाल नहीं तो यहीं फट जाओ। अबे दोनों के मुंह से का फ्लेवर ले रहा था।
बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि बिजली का बिल कम है। समीरा आजम कराची से। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का बिजली का बिल कम से कम आए तो एक वजीफा है, आपने शहादत की उंगली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। फिर तो जनाब ट्रांसफार्मर पे लिखवा लो जम जम, पूरे मोहल्ले की बिजली फ्री हो जाएगी। आपने लिख लेना है जम जम जम, जम। ये मीटर पे लिख दें, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें, इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूँ आप जम जम लिखते रह जाएंगे और आपका चम चम चमन क्या कट जाएगा। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर मजा आया तो सब्सक्राइब कर दो। क्या नहीं करोगे सब्सक्राइब? नहीं क्या चाह रहे हो? सब्सक्राइब बटन के ऊपर मैं लटका दूं।